हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद प्रेम। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को पूरा कवर करेंगे, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम बिहार एसआई से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट का कट ऑफ रखा गया है 82। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? तो फ्रेंड्स, आपको 3 to 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप चाहे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप अपना सही आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती नदी। ऋग्वेद में जो है सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है, जबकि इस वेद में सबसे ज्यादा बार वर्णित नदी जो है आपका सिंधु नदी है। और गंगा नदी का जो है उल्लेख ऋग्वेद में सिर्फ एक बार किया गया है, और जबकि यमुना नदी का उल्लेख जो है फ्रेंड्स ऋग्वेद में जो है सिर्फ 3 बार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईरानियों के द्वारा। भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश के शासकों ने किया था। हालांकि यह आक्रमण असफल रहा था। भारत में प्रथम सफल विदेशी आक्रमण डेरियस I ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। कालसी स्थान का जो है संबंध उत्तराखंड राज्य से है, और इस स्थान पर अशोक के शिलालेख उपस्थित हैं। इस शिलालेख का संबंध अशोक के आंतरिक प्रशासन से है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरदौसी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी था। वह महमूद गजनबी के दरबार में रहता था, और शाहनामा फिरदौसी का जो है सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। नेक्स्ट, दीवान ए अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से था? तो दीवान ए अर्ज विभाग का जो है संबंध ये बलबन से था, और यह सैन्य विभाग से संबंधित था, जिसका मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती तथा निरीक्षण करना था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस मुगल शासकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का आदेश जो है जहांगीर ने दिया था। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज जो है विलियम हॉकिंस था। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 सितंबर 1931 ईस्वी को जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इस सम्मेलन में जो है फ्रेंड्स कांग्रेस ने भाग लिया था, और यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या विवादों के कारण जो है असफल रहा था। नेक्स्ट, 1942 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांकीपुर जेल में। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी तथा अन्य प्रमुख कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में रखा गया था। नेक्स्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनोबा भावे। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 ईस्वी में किया था। इस दौरान प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को चुना गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीडी सावरकर। मित्र मेला संघ की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने किया था, और इसकी स्थापना जो है 1899 ईस्वी में किया गया था, जो आगे चलकर अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांकीपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में किया गया था, और इसकी अध्यक्षता आर.एन. मधुलकर ने किया था। आर.एन. मधुलकर जो है इसकी अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहकर संबोधित किया था, जबकि केसी व्हीलर ने जो है भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा था। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 59वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था, जबकि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट, संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1955 ईस्वी में जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम को संसद के द्वारा पारित किया गया था। इसमें जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के जो है कुल 5 तरीके हैं: जन्म से, पंजीकरण से, वंश से, भूमि अर्जन से और देशीकरण से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17। संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता, छुआछूत का उन्मूलन किया गया है।
इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत का भेदभाव एक दंडनीय अपराध होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपने पद ग्रहण के दिन से। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार जो है राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन 5 से जो है 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर रहता है। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री जो है अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद और राष्ट्रीय एकता परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष भी होते हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10। वर्तमान में जो है संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या जो है 10 है और इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स 1926 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। लोकसभा अध्यक्ष पद का शपथ नहीं लेता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट, भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची का विषय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची। भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। वर्तमान में इस सूची में 61 विषय हैं, जबकि मूलतः इसमें 66 विषय थे। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में असम राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। वर्तमान में 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट, दल बदल अधिनियम संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल अधिनियम जो है वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 1947 को जो है संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को जो है स्वीकार किया गया था। ठीक है, और उद्देश्य प्रस्ताव को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। भारत के संविधान में जो है संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप और संसदीय प्रणाली और विधि शासन, ये सब जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत तथा परिवहन क्षेत्र जो है तृतीय क्षेत्र का भाग है, जबकि कृषि प्राथमिक क्षेत्र का तथा उद्योग जो है ये द्वितीय क्षेत्र का भाग है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, होटल आदि आते हैं। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपयोगिता। उपयोगिता का जो है अभिप्राय है किसी वस्तु एवं सेवा की किसी मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने से है। अतः मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्ट करने की शक्ति का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन साख निर्धारण क्रेडिट रेटिंग की एजेंसी नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केयर। केयर जो है ये एक मानवीय संस्था है जो विश्व में गरीबी के विरुद्ध कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरसिम्हन समिति। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर जो है 1975 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारत्ना कंपनी गेल की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1984 ईस्वी में गेल की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। और सेल की स्थापना जो है 1973 ईस्वी में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ओएनजीसी की स्थापना जो है 1956 ईस्वी में, और एनटीपीसी की स्थापना 1975 ईस्वी में, और आईओसीएल की स्थापना जो है 1959 ईस्वी में की गई थी। विश्व प्रसिद्ध चैटम झील जो है किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया? किस वर्ष जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1975 में। 1975 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रमुख जो है अन्य अधिनियम जैसे वन संरक्षण अधिनियम, इसको 1980 में पारित किया गया था, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। बाल पाखरन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बाल पाखरन जो है ये राष्ट्रीय उद्यान मेघालय राज्य में स्थित है, और नोक रेक जो है ये राष्ट्रीय उद्यान भी जो है मेघालय राज्य में ही स्थित है, जो बाघ तथा हिरण के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता, और इसकी स्थापना जो है 1916 ईस्वी में की गई थी। 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 अक्टूबर को जो है प्रति वर्ष विश्व आपदा नियंत्रण दिवस मनाया जाता है, और वन्य जीव दिवस जो है 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड की जो है प्रमुख जनजाति है खासा, जौनसारी, बुक्सा और थारू। नेक्स्ट क्वेश्चन,
काकरा पार परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती। काकरा पार जो है परियोजना, ये एक जल विद्युत परियोजना है जो ताप्ती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, डाफला और ओबोल की पहाड़ी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। डाफला, ओबोल, मिरी और मिसमी, ये सब पहाड़ों का संबंध जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य से है, जबकि जो है मिकिर पहाड़ी का संबंध जो है असम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कितने भारतीय राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17। भारत के जो है कुल 17 पड़ोसी देश जो है सीमा साझा करते हैं। इसमें भारत के 9 राज्य जो है समुद्र से लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरिया जल संधि किसे जोड़ती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जो है कोरिया जल संधि जोड़ती है। और हार्मुज जल संधि जो है ये फारस की खाड़ी को जो है ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। और ब्राजील के घास के मैदान को कैंपास कहा जाता है। और उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है। और दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्स कहा जाता है। नेक्स्ट, जापान का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागोया को जो है जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है। और जापान का जो है मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। नेक्स्ट, हुजा घाटी निम्नलिखित में से किस हिमालय का भाग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांस हिमालय का भाग है हुजा घाटी। ठीक है, और ट्रांस हिमालय का जो कुछ प्रमुख घाटियां जैसे आपका नुब्रा, सिगार और हुजा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्मा गैस होती है किंतु लावा नहीं होती है। ठीक है, ज्वालामुखी भूपटल पर उपा प्राकृतिक दरार जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ बाहर निकलता है उसे मैग्मा कहते हैं। ठीक है, जो भूप्रकृति पर ठोस चट्टानों के नीचे पाया जाता है और इसका तापमान बहुत अधिक होता है, इसमें गैस भी शामिल रहता है, अर्थात इसे मैग्मा में गैस होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 2016 में जो है स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, 16 फरवरी 2016 को, 16 फरवरी 2016 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द हेग, स्विट्जरलैंड में जो है इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना जो है 1997 ईस्वी में की गई थी। और इसका उद्देश्य है फ्रेंड्स हथियारों के भंडारण का जो है प्रयोग को रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरण देसाई को किस वर्ष मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2006 ईस्वी में जो है किरण देसाई को मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार जो है उन्हें उनकी पुस्तक द इनहेरिएंट ऑफ लॉस के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलो से जो है राधा मोहन कप का संबंध है। पोलो से संबंधित कुछ अन्य कप हैं जैसे आपका एजार कप और क्लासिक कप और राधा मोहन कप। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बाउल तथा जत्रा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। बाउल तथा जत्रा लोक नृत्य का संबंध पश्चिम बंगाल से है, जबकि यक्षगान कारगा नृत्य का संबंध जो है कर्नाटक राज्य से है। नेक्स्ट देखिए, ये सब मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं बनता है फ्रेंड्स तो एक टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी विद प्रेम के नाम से, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उस ग्रुप में जो है ये सभी क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन हम भेज देंगे। ठीक है, तो 51 का जो है राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुद से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। 52 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 53 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 54 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और 55 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्नेल का नियम संबंधित है। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के अपवर्तन से जो है संबंधित है स्नेल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैचिंग का है। क्यूसेक जो है फ्रेंड्स ये जल प्रवाह की दर है। क्यूसेक जो है जल प्रवाह की दर है। ठीक है। और बाइट जो है ये डिजिटल सूचना की इकाई है। डिजिटल सूचना की इकाई है, यानी इसका कंप्यूटर से जो है रिलेशन है। और रिक्टर जो है ये भूकंप तरंग का मापन है। भूकंप तरंग को जो है रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। और बार जो है यह दाब मापने की इकाई है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस बल का नाम बताएं जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संपर्क बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोका कोला जैसे शीतल पेय पदार्थों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैफीन। शीतल पेय कोका कोला जैसे कोला में कैफीन नामक एल्कोलाइड्स की मात्रा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। निकोटीन जो है
तंबाकू की जो है ये पत्तियों में उपस्थित रहती है निकोटीन, ठीक है, तंबाकू में जो निकोटीन की उपस्थिति रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, परमाणु जो है परमाणु के नाभिक के अवयव हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल के अणु का कौन सा संगठन होता है, तो इसका राइट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिरकोनियम। स्टेटाइन, फ्रांसियम, टिट्रियम ये सब जो है रेडियो सक्रिय तत्व है। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है, तो ये आपका जो है जिरकोनियम जो है रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक विद्युत का कुचालक नहीं है, विद्युत का कुचालक नहीं है ये पूछ रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेलेनियम जो है ये विद्युत का कुचालक है, ठीक है, ये विद्युत का कुचालक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जॉन डाल्टन के द्वारा जो है पदार्थ का जो है परमाणुक सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है, इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में, ठीक है, ग्लूकोज जो है पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया में जो है कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप जगत में निम्नलिखित वनस्पतियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है, इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शैवाल। पादप जगत में शैवाल जलीय है। शैवाल के जन्नांग एक कोशिकीय होते हैं। शैवाल अपने भोजन में स्टार्च के रूप में संचित करता है, भोजन को जो है अपने स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है, संचयित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 का बताइए क्या होगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परिवक उद्भोदक कोशिका में जो है काष्ठीय भित्ति होती है और मृत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीवाणुओं में आरएनए संश्लेषण से। प्रतिजैविक या एंटीबॉडी वह पदार्थ होता है, प्रतिजैविक या एंटीबॉडी जो है एक पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणुओं को जो है मार डालता है एवं उनमें आरएनए के संश्लेषण को रोकता है। पेनिसिलिन की खोज जो है फ्रेंड्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटीड्यूरेटिक हार्मोन निम्नलिखित में से कहाँ स्रावित होता है, इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पश्च प्यूसिका में जो है एंटीड्यूरेटिक हार्मोन जो है स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के आश्रयदाता प्रणाली है, इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पैरासिम्पैथेटिक तंत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं, इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 33 हड्डियां जो है मेरुदंड में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्तिकाग्र। केसर जो है सैफरॉन ये कोकस नामक पौधे के जो है फूल के वर्तिकाग्र स्टिग्मा से जो है निर्मित होते हैं, ठीक है, इससे मसाला का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुपोषधूलनीयता से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योगों में काम करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोयला खनन से, जो कोयला खनन में काम करते हैं वे कुपोषधूलनीयता से जो है ग्रसित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2021 में रेलवे के नए अध्यक्ष एवं सीईओ बनाए गए हैं, इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुनीत शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रहे लियोना मेंडोका भारत के कितने नंबर के युवा ग्रैंड मास्टर हैं, इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 67। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने वर्ष 2021 में अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदल दिया है, इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने मूल निवासियों को सम्मान देने के लिए जो है अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है पुस्तक ग्रीन लाइट्स के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैथ्यू मैनकाघे जो है ये पुस्तक ग्रीन लाइट के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राउरकेला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पराक्रम दिवस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती केंद्र सरकार ने हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 23 जनवरी को जो है सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, इसी के दिन जो है सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर पराक्रम दिवस को मनाने की घोषणा की गई है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम के डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात द्वारा जो है महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया गया है। यह योजना राज्य के महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मराठी फिल्म को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द डिसाइपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस खाड़ी देश ने पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडमान सागर में संपन्न त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2020 का दूसरे संस्करण में शामिल होने वाले देश हैं? तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर, भारत और थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से किस देश के द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर 2020 में किस राज्य में घर तक फाइबर योजना शुभारंभ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सितंबर 2020 ईस्वी में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ बिहार राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2020 में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिनेता। सौमित्र चटर्जी जो है ये प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता और निर्माता, निर्देशक और लेखक वो कवि थे। उन्हें 2011 ईस्वी में प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 86वां। कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 86वां रहा है और इस इंडेक्स में पहले स्थान पर न्यूजीलैंड था और इसमें कुल 98 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंगे ज्वालामुखी मार्च 2021 में विस्फोट होने के कारण चर्चा में रहा, यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इक्वाडोर। इक्वाडोर में स्थित सेंगे ज्वालामुखी मार्च 2021 में विस्फोट होने के कारण चर्चा में रहा। विश्व भर में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से यह एक ज्वालामुखी है। इक्वाडोर का जो है ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2020 में किस युवा वैज्ञानिक को किड्स ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गीतांजलि राव को जो है भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक गीतांजलि राव को 2020 में किड ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस रेलवे जोन द्वारा फ्रंट सेवा मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण रेलवे। सितंबर 2020 में दक्षिण रेलवे ने माल एवं पार्सल यातायात को बढ़ाने हेतु फ्रंट सेवा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानव हाथी टकराव पर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के द्वारा मानव हाथी टकराव को रोकने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा का जो है लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल का उद्देश्य है वास्तविक समय पर जानकारी को संग्रह और सही समय पर मानव हाथी टकराव के निपटाने का जो है प्रबंधन भी करेगा यह सुरक्षा पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत महावीर चक्र से जो है सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संतोष बाबू को जो है महावीर चक्र पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया है। महावीर चक्र जो है युद्ध काल में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणतंत्र दिवस 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने हिस्सा लिया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेपाल। इस वर्ष जो है बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने पहली बार गणतंत्र दिवस के समारोह में हिस्सा लिया था, 72वें गणतंत्र दिवस के समारोह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम मैगजीन के प्रथम पेज पर स्थान पाने वाला पहले ट्रांसजेंडर कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलियट पेज। इलियट पेज जो है टाइम मैगजीन के प्रथम पेज में स्थान लाने वाले पहले ट्रांसजेंडर बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व सांस्कृतिक मंच 2021 सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस प्रैक्टिस सेट का, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा 27 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस जो है, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो है फ्रेंड्स 1980 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट।
फ्रेंड कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ अपना स्कोर भी कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक